कुछ वर्ष पहले एक महत्वपूर्ण लेख आज के समय के और यानी पिछले 100 वर्ष के समय के एक महत्वपूर्ण नैयायिकों में से एक कहलाया गया बद्रीनाथ शुक्ल जी। उनका एक लेख ऐसा था कि नैयायिकों को देहात्मवाद से किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उस लेख में वे देहात्मवाद को इस रीति से व्याख्या किया है, जिसमें जहाँ-जहाँ पर आत्मा की चर्चा है, वहाँ पर मन को देह के अंतर्गत लेते हुए उन्होंने एक विधा से जो भी नैयायिकों की दृष्टि है, उसको इस रीति से भी कह सकते हैं, उसका एक प्रयास उन्होंने दिखाया। बाद में उनके ही शिष्य और उन्होंने ही कहा कि इसमें ये जो चिंतन है, उसमें जो यथार्थ है, उस यथार्थ को हम अगर अन्य रीति से व्याख्या करें, नई तरह की यथार्थ की सृष्टि की जाएगी कि नहीं, इस दृष्टि से उसकी समाधान और उसकी चर्चा भी हमारे यहाँ होते रहे हैं। एक तरह से मैं इसको बहुत ही सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ, पर फिर भी अगर देहात्मवाद की चिंतन करना है, तो आज के समय में ये अनेक रीतियों से हो रहा है। जैसे कि अगर हम आज के समय में ये मन क्या है और मन की दृष्टि क्या है और मन की भावनाएँ क्या हैं, इन सभी को ब्रेन में कुछ सिग्नल्स है, उस सिग्नल्स की जो कमी या उसमें अधिक होने की जो विधा अगर हम समझ सकेंगे और उसको देख सकेंगे, तो मन या हृदय जिस रीति से हम भाषा में बोलते हैं, इन सभी को ब्रेन के सिग्नल्स के अंतर्गत ही देखने की एक प्रयास अगर करें, तो वो भी देहात्मवाद ही है। और देहात्मवाद की और भी अन्य चीज़ें हम देख सकेंगे, जैसे कि जो देहात्मवाद की चिंतन करता है, तो उसको एक देह और दूसरी देह में क्या अंतर है या क्या साम्य है? साधारण जो अ, मानवोचित शील के रीति से जो हम कहते हैं, तो उसका भी विलोप होने की परिस्थितियाँ सामने आ जाएँगे।